हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में मैं आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करूंगी जो बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, जो टीचिंग में अपना करियर जो है अभी नया नया बनाने का सोच रहे हैं या फिर टीचिंग को अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि टीचिंग एग्जामिनेशन के थ्रू कहीं ना कहीं या फिर टीचिंग फील्ड में आके अपने नेशन को कंट्रीब्यूट कर सके। बिकॉज मुझे लगता है कि टीचिंग जो जॉब है वो ग्लैमरस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी नोबल प्रोफेशन है। सो आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं देन येस, वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम व्हाट इज़ पीआरटी एंड टीजीटी एंड पीजीटी टीचर, तो ये क्या है, नहीं समझ आता। तो पीआरटी प्राइमरी टीचर को कहते हैं, टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर को कहते हैं और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को कहते हैं। ये तो इनका फुल फॉर्म है, लेकिन क्या होते हैं ये, कौन होते हैं ये, वो बेसिक आइडियाज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। और इसके थ्रू आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टीचर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आप किसके लिए एलिजिबल हो और आपको क्या कोर्स चूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी टीचर के बारे में, ठीक है। व्हाट इज पीआरटी टीचर या हु इज? तो प्राइमरी टीचर, अगर आप क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हो तो आप प्राइमरी टीचर कहलाते हो, ठीक है। 1 to 5 क्लास के बच्चों को अगर आप पढ़ाते हो, इसके लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने अपना बीएड कंप्लीट किया हुआ हो और साथ ही साथ आपने अपना एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है दैट इज डीएलएड किया हुआ हो। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो क्या आप इसके लिए यानी पीआरटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हो, लेकिन उसके लिए आपको एक एडिशनल कोर्स करना पड़ता है दैट इज ब्रिज कोर्स। तो पीआरटी टीचर बनने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। द फर्स्ट इज दैट यू हैव टू बी ग्रेजुएट, सेकेंड वन इज व्हाट कि यू हैव टू डू द डीएलएड कोर्स, ओके। और इफ you have done your BEd then you have to do one additional course that is bridge course। इसके थ्रू आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी टीचर के बारे में, यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के बारे में। अगर आप क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो या फिर 6 to 8 और 9, 10th के बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको टीजीटी टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। यानी कि जो टीचर आपको 6 to 8 या 9, 10th में पढ़ाते हैं उनको हम टीजीटी टीचर कहते हैं, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड along with that you have to do your teacher training course that is BEd। यहाँ पे आप डीएलएड करके नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पे आपको बीएड करना ज़रूरी है। अगर आपने बीएड और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल टू गिव टीजीटी एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। आप 6 to 8 के लिए भी पढ़ा सकते हो, यानी मिडिल स्कूल के लिए भी पढ़ा सकते हो, और आप अपर मतलब हाई स्कूल यानी 9, 10th को भी पढ़ा सकते हो। तो दिस इज टीजीटी। तो आपको क्लियर हो गया कि टीजीटी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और क्या होता है ये टीजीटी, या कौन होते हैं ये ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन आता है वो आता है पीजीटी का, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। वो क्या होता है उसके बारे में जान। पीजीटी टीचर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि वो टीचर जो कि +2 के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हम पीजीटी टीचर कहते हैं। यानी कि अगर आपने इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो, आपने अपना मास्टर्स किया हुआ हो और आपने अपना बीएड कंप्लीट किया हुआ हो। मास्टर्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ होगा और साथ ही साथ सिर्फ बीएड कंप्लीट किया हुआ होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पीजीटी टीचर के लिए तब तक जब तक आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट ना किया हो, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने डीएलएड किया है तो और आपने मास्टर्स भी किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो।
आपको पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है. द फर्स्ट वन इज व्हाट? द फर्स्ट वन इज योर ग्रेजुएशन. देन द सेकेंड वन इज योर टीचर ट्रेनिंग कोर्स, दैट इज बीएड. एंड द थर्ड वन इज योर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी योर मास्टर्स. तभी आप पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल हो. सो आई थिंक ये फंडा पे क्लियर हो गया कि जो भी टीचर 11th और 12th को पढ़ाते हैं वो पीजीटी टीचर होते हैं. और अगर आपको 11th 12th को पढ़ाने वाले टीचर बनना है तो आपको पीजीटी एग्जामिनेशंस देने होंगे. वो हर एग्जामिनेशंस जिसमें पीजीटी का ऑप्शन होगा वो आप दे सकते हो. सो नाउ आई एम श्योर कि आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी क्या है, ये कौन कौन से टीचर हैं, आप कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए, ये सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो चुके होंगे. और भी टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग फील्ड में अपने करियर बनाने से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने कमेंट के थ्रू बताना. और साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन प्लीज़ डू लाइक इट. और अगर ऐसे कई फ्रेंड्स आपके हैं या फिर अपने आसपास आपके छोटे भाई बहन या फिर कोई बड़े भैया दीदी जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा. और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आप उसको हिट नहीं करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा. तो इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए और भी टीचिंग से रिलेटेड कई कंटेंट जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है, इस चैनल पे आपको मिलता है. उसको जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें. अपने क्वेरीज को कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग माई चैनल. थैंक यू.